इक्वाडोर दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक है। हर हफ्ते 8 मिलियन बक्से निर्यात करता है, यानी सालाना 416 मिलियन से ज्यादा। पर लाखों केले कैसे काटे और प्रोसेस किए जाते हैं? हमने इक्वाडोर में एक केले के बाग का दौरा किया ताकि सबसे लोकप्रिय ट्रॉपिकल फल की खेती देख सकें। इस इक्वाडोर के खेत में दुनिया के कुछ सबसे स्वादिष्ट केले उगाए जाते हैं। सबसे स्वादिष्ट केलों में चीनी ज्यादा होती है, जो पकने पर मीठा स्वाद और क्रीमी टेक्सचर देती है। खेती प्रक्रिया तब शुरू होती है जब एक श्रमिक परिपक्व नर केले के पेड़ से एक अंकुर की जड़ साफ करता है। वह जड़ को बीज की तरह तैयार करता है, रोपण के लिए तैयार। समय के साथ यह बीज एक नए केले के पेड़ में विकसित होगा। हर परिपक्व पेड़ अपने जीवन काल में केवल एक बार फल देता है। कटाई के बाद इसके अंकुर नए फलों का उत्पादन जारी रखेंगे। एक केले के पेड़ के विकास में 9 महीने लगते हैं। इस अवधि में गुच्छों को कीड़ों से बचाने के लिए प्लास्टिक बैग से ढका जाता है। हर पौधे को रोज लगभग 36 लीटर पानी चाहिए। यह जरूरी है कि जड़ें पानी में न डूबें, इसलिए पूरी खेती में अच्छी जल निकासी व्यवस्था है। भारी बारिश में अतिरिक्त पानी खेतों से बाहर पंप किया जाता है। पौधों में सहपत्र बनते हैं जो फल के तने के साथ लाल होते जाते हैं। इस चरण में केला उत्पादक तने को विशेष बैग से ढकते हैं जो प्रकाश और हवा देता है पर कीट और मौसम से बचाता है। बैग को रंगीन रिबन से बांधा जाता है जो फसल की अनुमानित तारीख दर्शाता है। जैसे जैसे तना पकता है, सुरक्षात्मक सहपत्र गहरे लाल हो जाते हैं। केले की हर उंगली के सिरे पर फूल दिखाई देते हैं। फल को बचाने के लिए कुछ को हटाया जाता है। फल निकलने पर पौधे की छंटाई जरूरी है। बड़े फूल ऊर्जा लेते हैं जो फल के विकास में जा सकती है, इसलिए मजदूर उन्हें हटाते हैं बड़े मीठे केले पाने के लिए। इस समय पौधा 3.5 से 5.8 मीटर ऊंचा और 30-45 किलो का हो सकता है, लेकिन इसकी बनावट कमजोर होती है। गुच्छों का वजन या तेज तूफान इसे तोड़ सकता है। बचाव के लिए हर पौधे को सहारा देने वाला जाल लगाया जाता है। रोग और कीट फसलों के लिए हमेशा खतरा बने रहते हैं। सबसे खतरनाक है सिगाटोका नेग्रा, जो केले के पत्तों को नष्ट कर देता है। चूंकि परिपक्व पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, पत्तियों का मैन्युअल इलाज मुश्किल है, इसलिए हवा से फाइटोसैनिटरी उपचार किए जाते हैं। जीपीएस तकनीक से सुसज्जित विमान विशेष क्षेत्रों में कवकनाशी का छिड़काव करते हैं। इक्वाडोर के खेत में आदर्श परिस्थितियां और टिकाऊ तकनीकें साल भर उत्कृष्ट केले देती हैं। फल का तना दिखने से लेकर कटाई तक 12 से 13 हफ्ते लगते हैं। अनुभवी कर्मचारी हर पौधे पर केले की उंगलियां मापते हैं ताकि तैयारी जांच सकें। जब केले लगभग 3 सेंटीमीटर के व्यास के हो जाते हैं, तब काटने का सही समय होता है। फसल हफ्ते में 6 दिन होती है और खेत के हर हिस्से में 3 लोग काम करते हैं। केले हरे काटे जाते हैं, जिससे वे ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल सही पक जाते हैं। केले के हाथों के बीच सुरक्षात्मक फोम रखा जाता है ताकि फल की त्वचा को दाग और नुकसान से बचाया जा सके। छोटी सी चोट भी ग्राहकों को फल अस्वीकार करने का कारण बन सकती है, इसलिए शुरू से ही हर बात का ध्यान रखा जाता है। फिर पूरे तने को माचेटे से काटा जाता है, जो सुरक्षात्मक पैड पहने केले के किसान के कंधों पर गिरता है। मूल पौधे की पत्तियां हटा दी जाती हैं और बचा हुआ तना नए पौधे को पोषण देता है। कटी पत्तियां जमीन पर छोड़ दी जाती हैं, जहां वे सड़कर अगली पीढ़ी के केलों के लिए पोषक खाद बन जाती हैं। केला किसान लगभग 30 किलो वजनी गुच्छे को पास के तार तंत्र तक ले जाता है। विशाल गुच्छों को पुली तंत्र पर लादा जाता है, जो प्रसंस्करण संयंत्र जाने वाले फलों के लंबे काफिले में शामिल हो जाते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए हर ट्रेन को नंबर दिया जाता है और फसल स्थान व जिम्मेदार टीम दोनों दर्ज किए जाते हैं। यह प्रणाली गुच्छों को कारखाने तक पहुंचाती है, जहां उन्हें साफ छांट पैक कर दुनिया भर में भेजा जाता है। पैकिंग प्लांट खेत के बिल्कुल बीच में स्थित है। यहीं पर केलों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के बाद केले धोए जाते और उत्पादन लाइन से गुजरते हैं। बैक्टीरिया या कवक हटाने के लिए उन्हें धुलाई टैंक में डुबोया जाता है। पानी की धारा केलों को अगले स्टेशन पर ले जाती है, जहां फिर से जांच कर 5-7 केलों के गुच्छे बनाए जाते हैं। फिर इन गुच्छों को बक्सों में रखा जाता है। इसके बाद हर बक्से को सटीक 20 किलो सुनिश्चित करने के लिए तौला जाता है। कटाई से पैकिंग तक पूरी प्रक्रिया सिर्फ 2-3 घंटे लेती है।
पर 400-600 किमी की यात्रा और सही समय पर पकना एक बड़ी चुनौती है। 2 हफ्तों बाद केले उष्णकटिबंध से ब्रुकलिन के रेड हुक बंदरगाह पहुंचते हैं, जहां टनों माल उतारा जाता है। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। केलों का कंटेनर ट्रक पर लादकर न्यू जर्सी में EXP ग्रुप के मुख्यालय ले जाया जाता है। यहाँ काम करने वाले 280 लोग बिल्कुल सही पके केले की खोज में अपना जीवन समर्पित करते हैं। केले तापमान के हिसाब से पकते हैं। जितना ज्यादा तापमान उतनी जल्दी पकते हैं, जितना कम तापमान उतना ज्यादा समय लगता है। कंपनी इन तापमान नियंत्रित कक्षों में 2.5 लाख केलों के बैच स्टोर करती है। खाने योग्य बनाने के लिए केलों को 72 से 96 घंटे तक पकाया जाता है। सबसे बड़ी चुनौती है सभी केले एक साथ पीले होना। इसके लिए विशेष गैस चाहिए। यह एथिलीन डिस्पेंसर है जो पकने की प्रक्रिया शुरू करेगा। एथिलीन एक अद्भुत रसायन है। केले इसे प्राकृतिक रूप से बनाते हैं, पर यही रसायन प्लास्टिक बैग बनाने में भी काम आता है। ये छोटी मशीन तरल को गर्म करके हल्की मीठी गंध वाली रंगहीन वाष्प बनाती है। कक्ष बंद होने पर एथिलीन गैस फलों में फैलकर उन्हें पकाना शुरू करती है। 96 घंटे बाद केले बिल्कुल सही पकाव पर पहुंच जाते हैं। 4 दिन बाद फल पैकिंग रूम में भेजा जाता है, जहां 250 तेज निरीक्षक तय करते हैं कि कौन से फल बिक्री के लिए तैयार हैं। अनुभवी कर्मचारी एक दिन में हजारों केलों की जांच कर सकते हैं। सबसे पहले रंग की जांच होती है। अगर वे बहुत हरे हैं तो उन्हें अलग कर दिया जाता है। अगर वे ठीक हैं तो उन्हें बैग में डाला जाता है। 1-2 घंटे बाद उन्हें बक्सों में पैक करके भेज दिया जाता है और 24 घंटे बाद वे पूरे देश की दुकानों में होंगे, जब वे बिल्कुल पके हुए पीले केले बन जाते हैं।